हम लोग आज उपस्थित हैं प्रयागराज की धरा पर, और प्रयागराज की धरा पर भी नागवासुकी मंदिर है। और हमें दो श्रद्धालु हैं जो यूपी के अलीगढ़ से उपस्थित हैं यहाँ पर। और मैं भी पूछना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर उमा सिंह अनेक कॉलेज शास्त्रीय हाथरस में प्रधानाचार्य हूँ। अलीगढ़ से आई हूँ। बहुत ही अच्छा वातावरण। अफवाह 2 दिन पहले जो यहाँ घटनाक्रम हुआ, बहुत अफवाहें थी। हमारा भी मन था, सभी ने कहा कि स्थिति गंभीर है, नहीं जाना है, लेकिन श्रद्धा थी तो हमने अपने आत्मविश्वास को देने नहीं दिया और हम चले आए इस प्रयागराज की पवित्र धरा पर। और हमने जो यहाँ देखा, इतना सुंदर नज़ारा है। वास्तव में सर्वधर्म समभाव अगर किसी को यहाँ देखना है तो ज़रूर आए। इतनी शानदार व्यवस्था है। और दूसरा, हमारे चाहे सरकार को ले लीजिए या हर एक हिंदू सनातनी के मन में एक जो इच्छा है कि हमारा जो देश है वो पूरे विश्व में एक धर्म गुरु के रूप में सामने आए। तो इस तरह के जो आयोजन है, वास्तव में वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश को पूरे विश्व में एक धर्म गुरु की संज्ञा देंगे। और सर्वधर्म समभाव के साथ साथ सभी को साथ लेकर चलने वाली स्थिति, सभी धर्म सभी संप्रदाय यहाँ एक साथ मिलके हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से सभी यहाँ पूजा और अर्चना में लगे हुए हैं। कई देशों के लोग यहाँ आए, हमने उनसे बातचीत की। वास्तव में सभी बहुत खुश हैं, चाहे पुलिस प्रशासन है या मेला प्रशासन है, सभी का काम इतना अच्छा है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि देश प्रेम की भावना यहाँ लोगों में फूट फूट के भरी है। देश प्रेम की भावना केवल वही नहीं होती कि हम सीमाओं पे जाके युद्ध करें, नहीं, अपने देश को पूरे विश्व के सामने एक अच्छे रूप में उद्धृत करना, ये सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। और यहाँ के हर व्यक्ति में हमने देखा कि हर कदम पे इतना सहयोग, इतना सपोर्ट है लोगों का। किसी को किंचित मात्र भी परेशानी यहाँ के लोग नहीं होने दे रहे हैं, ताकि हमारे देश का नाम दूसरे देशों में जाके खराब ना हो। तो ये भावना वास्तव में होनी चाहिए सभी। तो महाकुंभ की धरा पर आपको आने से पहले जो कंफ्यूजन था कि वहाँ दौड़ भाग हो गई है, भगदड़ हो गई है, वहाँ लोगों की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? पूरी तरह से, बल्कि उससे भी ज्यादा, जो सोच रहे थे उससे भी ज्यादा संतुष्ट हैं। इतना बारीकी से ध्यान दिया गया है हर चीज का कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। बहुत अच्छा। मैं इस संदर्भ में योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके सहयोग से ये कार्य पूर्ण हो पा रहा है, मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और बाकी जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगी कि सभी आए यहाँ, उसी विश्वास के साथ आए। कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन जो कि धर्म सिखाता है हमें, उसी सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आए। वो डिसिप्लिन रहेगा तो किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ नहीं होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर संदेश दिया है जनता के लिए, जो संदेश अभी तक शायद ही किसी ने दिया होगा, क्योंकि यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को लेके आपने पूरी जानकारी भी दी। और अव्यवस्था जो पहले फैली हुई थी और जो भ्रांति लोगों में फैल गई है, उसको भी आपने 99% तो क्लियर कर ही दिया है। जो वहाँ बिल्कुल, आज हम उसी संगम घाट पे, संगम मोच जो कहा जाता है, वहीं हमने स्नान किया है। इतनी सुंदर व्यवस्था है। 1% मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन जो वर्ड आपने चुना है, तो 1% उन्हीं के लिए है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे तो सारी व्यवस्थाएं सही रहेंगी। सहयोग देना पड़ेगा। तो अभी दूसरे श्रद्धालु हैं हमारे साथ। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक जवां जनपद अलीगढ़ से अध्यक्ष हूँ। और यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा। और ख़ास बात यह है कि वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना का साकार दर्शन यहाँ संगम में आकर मिला। और सबसे बड़ी खास बात मुझे ये है कि पूरी दुनिया में मानवीय दृष्टिकोण की एकजुटता इस भव्य महाकुंभ में आकर देखने को मिली, जो कि पूरे विश्व के लिए, प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है और एक संदेश देती है। ये महाकुंभ की एकजुटता
यहाँ का संगम बिल्कुल अद्भुत, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और सारा कुछ सिस्टम, इतने भारी भरकम करोड़ों की संख्या में लोगों का आना और उसकी सारी व्यवस्थाओं को सुगमता से बनाए रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अद्भुत क्षमता का परिचायक है। और मानवीय दृष्टिकोण की यदि एकजुटता देखने को कहीं किसी को जाना है तो वो कुंभ जरूर जाए। मैं बस इतना ही संदेश देना चाहूंगा। और आपने स्नान किया? हाँ, मैंने स्नान किया। स्नान करने में जो भ्रांति लोगों में है कि स्नान करने के बाद भगदड़ हो रही है, वहाँ अव्यवस्थाएं फैली हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? संगम में स्नान में कहीं कोई अव्यवस्था नहीं मिली, बहुत ही सुगमता से स्नान किया हमने और घाट बिल्कुल साफ सुथरे थे जहां हमने स्नान किया। संगम में ही बल्कि हमने तो जहां दोनों का गंगा यमुना का मिलन है बिल्कुल वहीं संगम में जाकर के हमने स्नान किया था, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिल्कुल घाट बिल्कुल साफ सुथरे थे और बाकायदा मतलब हर तरह से ऑल इन ऑल सारी व्यवस्थाएं अच्छी मैं हैं। अगर ऑन एंड ऑल ये बात करना चाहूँ कि अभी लोग जो आना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सबको आना चाहिए। मैंने कहा ना कि वसुधैव कुटुंबकम की यदि परिकल्पना देखनी है, उसका अनुभव करना है तो जरूर प्रयागराज आइए, कुंभ में स्नान करिए और विश्व की अगर मानवीय दृष्टिकोण की एकजुटता का यदि साक्षी बनना है तो उसके लिए भी कुंभ में आइए। तो यही हम इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं और इन सभी श्रद्धालुओं के साथ यहाँ बहुत भीड़ भी है और भीड़ के साथ यहाँ व्यवस्थाएं भी है। आप देख रहे होंगे कुछ ही समय बाद यहाँ जब आप आओगे। सही है, इतना ही बहुत है। अरे अरे निकाल दो भैया, निकालो, सही करे, सफाई हो जाए। थैला, एक मिनट यार, वो थैला उठा ले, थैला उठा ले। अब ले लो जरा, ऊपर भी कर दो।